विलियम ब्लेक इंग्लिश में रोमांटिक रिवाइवल के अग्रदूतों में सबसे उल्लेखनीय कवि थे। एक होशियार के बेटे, उनका जन्म नवंबर 1757 में लंदन में हुआ था। उनके पिता जेम्स ब्लेक और उनकी मां कैथरीन दोनों ही असंतुष्ट थे। परिवार में 5 बच्चे थे। ब्लेक दूसरे नंबर पे थे। ऐसा प्रतीत होता है कि परिवार से प्यार की कमी और इनकार ने ब्लेक के दिमाग में अपनी खुद की एक अनोखी काल्पनिक दुनिया पैदा कर दी होगी। 10 साल की उम्र में उन्हें स्टैंड के एक अच्छे ड्राइंग स्कूल में भेजा गया और 4 साल बाद 1722 में उन्होंने जेम्स बैसीरे के अधीन उत्कीर्णन में 7 साल की प्रशिक्षता शुरू की। वह लंदन सोसाइटी ऑफ एंटीक्वारीज में एक उत्कीर्णक थे, जहां उन्होंने अपने शिल्प के साथ साथ अपने कुछ राजनीतिक और काव्यात्मक विचारों को भी सीखा। 1779 में उन्होंने रॉयल अकेडमी में अध्ययन करना शुरू किया और 1 साल के भीतर ही वहां चित्रों की प्रदर्शनी शुरू कर दी। अक्सर ऐतिहासिक विषयों के साथ 24 साल की उम्र में उन्होंने कैथरीन बाउचर से शादी की, जो एक अनपढ़ थी। इसलिए उन्होंने उसे पढ़ना, लिखना और प्रिंट और रंग बनाना सिखाया। उनके कोई बच्चे नहीं थे, लेकिन वह अपने छोटे भाई रॉबर्ट के प्रति समर्पित थे और उनसे ड्राइंग सिखाते थे और उसका लालन पोषण करते थे। ब्लेक ने एक कवि, एक चित्रकार और एक पुस्तक चित्रकार के रूप में एक मामूली लेकिन आशाजनक शुरुआत की। 1784 में उन्होंने एक अन्य कलाकार के साथ मिलकर प्रिंट विक्रेता और उत्कीर्णक के रूप में काम शुरू किया, लेकिन 1787 में साझेदारी समाप्त हो गई और उन्होंने स्वतंत्र रूप से व्यवसाय जारी रखा और खुद के प्रिंटर और प्रकाशक बन गए। 1789 में उन्होंने स्वीडिश वैज्ञानिक और रहस्यवादी बार्डुबिल टिप्पणीकार डुमैनेल स्वेडेनबॉर्ग के लेखन से प्रेरित होकर स्वेडेनबॉर्गियन सोसाइटी की बैठकों में भाग लेना शुरू किया, लेकिन 1 साल के भीतर ही उन्होंने इसे तोड़ दिया। 1780 से प्रकाशक जोसेफ जॉनसन के लिए पुस्तकों का चित्रण करने के बाद ब्लेक जॉनसन सर्कल में कई प्रमुख कट्टरपंथियों से मिले, जिनमें थॉमस पेन, विलियम गॉडविन और मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट शामिल थे। 1789 और 1795 के बीच ब्लेक ने अपनी प्रबुद्ध छपाई में और कविताओं और डिज़ाइनों की एक श्रृंखला शुरू की, जो उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। 1827 में 69 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। ऐसा कहा जाता है कि वे स्वर्ग के दृश्यों के बारे में गाते रहे। 4 साल बाद उनकी पत्नी कैथरीन की भी 69 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई। ब्लेक द्वारा किए गए कार्य। विलियम ब्लेक की कविता जितनी चुनौतीपूर्ण है उतनी ही आनंददायक भी है, और इसकी व्यापक अपील उनके लोरी जैसे गीतों और देहाती गीतों की भ्रामक लय से लेकर लुप्त आत्मा की त्रासदी के परेशान करने वाले स्वरों और भविष्य सूचक रचनाओं के तूफानी संगीत तक फैली हुई है। ब्लेक के लेखन को निम्नलिखित साहित्यिक शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। फर्स्ट, गीतात्मक कविताएं, जिनमें सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस शामिल हैं। सेकंड, इरेगुलर राइमलेस वर्स। थर्ड, रिथमिक प्रोस। एंड फोर्थ, डिस्क्रिप्टिव एंड क्रिटिकल प्रोस। ब्लेक की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली कविताएं सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में समाहित है। पहला संग्रह चमक और ताजगी से चिन्हित है, जबकि दूसरा जीवन में मौजूद बुराई के अनुभव से उत्पन्न उदासी से चिन्हित है। मिल्टन, जेरूसलम और प्रोस में यह भविष्य सूचक लेखन मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल रहस्यपूर्ण है और इसलिए आम पाठकों के लिए कम समझ में आता है, लेकिन उनके गीत सरल और सीधे हैं
और तीव्र भावनाओं से भरे हुए हैं। कल्पना की महिमा और तर्क के प्रति अविश्वास में वे एक सच्चे रोमांटिक हैं। वास्तव में ब्लैक 18वीं सदी की सामाजिक, राजनीतिक और साहित्यिक परंपराओं के खिलाफ एक विद्रोही थे। तो फ्रेंड्स, ये थी विलियम ब्लेक की लाइफ और उनके काम। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स।